एक पुराना घर पहाड़ी पर खड़ा था। ये घर अपनी पुरानी कहानियों और रात से भरा हुआ था। वो अंधेरा और शांत था। रात के समय ये घर और भी ज्यादा भयानक लगता था। खिड़कियां खाली आंखों की तरह लगती थी। ऐसा लगता था जैसे ये घर सब कुछ देख रहा हो। 2 साल की अंजलि डर रही थी, लेकिन उसे क्यूरियोसिटी भी थी। उसके मन में कई सवाल थे। उसके दादा दादी यहीं रहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल यहां बिताए थे। उन्होंने उसे बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। हर कहानी में एक नया राज होता था। आज रात वो अपनी एक कहानी खुद जानेगी। उसने सोचा, क्या सच में ये घर इतना भयानक है? अंजलि के हाथ में एक कैंडल थी। उस कैंडल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी लौ झिलमिला रही थी और अजीब से परछाइयां बना रही थी। घर में सन्नाटा था। हर आवाज और भी ज्यादा तेज लग रही थी। उसके दादा दादी सो रहे थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि अंजलि क्या कर रही थी। वो हॉलवे में चुपके से पैर रखते हुए आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। बाहर एक उल्लू हूता, जिससे वो डर गई। उसने सोचा, ये आवाज कितनी भयानक है। वो सोच रही थी कि कश वो अपने बेड पर होती। उसने अपने आप को तसल्ली दी, मैं बहादुर हूं। अंजलि एक दरवाजे के बाहर रुक गई। उसने सोचा, इस दरवाजे के पीछे क्या होगा। वो अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने अपने आप को तैयार किया। उसने पहले कभी इसे नहीं देखा था। उसने हैंडल को छुआ। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। वो ठंडा और डस्टी था। उसने सोचा, यह दरवाजा कितने अरसे से बंद है। धीरे से उसने हैंडल को घुमाया। दरवाजा खुल गया। उसने अपनी सांस अंदर खींच ली। कमरा अंधेरा और बदबूदार था। अंजलि ने अपनी कैंडल ऊपर उठाई। उसकी रोशनी में कमरा और भी भयानक लग रहा था। हवा में धूल उठ रही थी। हर एक सांस के साथ अंजलि को पुरानी यादों की खुशबू महसूस हो रही थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे, जैसे ये कमरा कभी किसी का इंतजार कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में कोई सालों से नहीं आया था। हर कोने में बस एक ही कहानी छुपी थी, तन्हाई और भूल। इसमें क्या राज छिपे थे? अंजलि के मन में ये सवाल बार बार घूम रहा था। ये जगह कितनी अजीब है, अंजलि ने धीरे से कहा। वो अंदर चली गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। हवा ठंडी हो गई। अंजलि कांप उठी। उसने अपने आप को संभलने की कोशिश की, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। कमरा परछाइयों से भरा हुआ था। वो बाहर हवा की आवाज सुन सकती थी। ये आवाज उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। आवाज सुनकर उसे दहाड़ लगा। उसने अपने आप को संभलने की कोशिश की, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। चांद की एक किरण अंधेरे को चिरती हुई कमरे में न आई। इससे कमरे के बीच में एक टेबल पर रोशनी पड़ी। ये रोशनी एक पुरानी किताब पर थी। टेबल पर एक किताब रखी थी। वो लेदर की बनी थी, पुरानी और घिसी हुई, जैसे इसमें कई राज छिपे हो। यह क्या हो सकता है? अंजलि ने अपने आप से पूछा। अंजलि ने हाथ बढ़ाया और यूं से छुआ। किताब का स्पर्श ठंडा और अजीब था। उसे झटका लगा। उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। कुछ ठीक नहीं था। अंजलि ये महसूस कर सकती थी। हवा भारी हो गई। वो अब अकेला नहीं थी। एक ठंडी सांस उसके गाल को छू गई। वो घबरा गई और पीछे मुड़ गई। परछाइयों में एक लड़की खड़ी थी। वो लंबी और पीली थी। उसकी आंखें उदास थी। उसने एक सफेद ड्रेस पहना था, जो उसके चारों तरफ धुंध की तरह लहरा रहा था। अंजलि को पता था किसी तरह कि यह कोई जीवित व्यक्ति नहीं था। यह भूत था। कि यह भी है। अंजलि डर से कांप उठी, लेकिन उसने भूत की आंखों में उदासी देखी। उसे सहानुभूति हुई। यह कोई बुरी आत्मा नहीं थी। यह एक खोई हुई आत्मा थी, जो इस घर में फंसी हुई थी। अंजलि ने जिम्मेदारी की एक अजीब सी भावना महसूस की। उसे मदद करनी थी। ओ बोट की। तुम कौन हो? अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। भूत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेज की तरफ बढ़ी और किताब की तरफ इशारा किया। अंजलि समझ गई।
इस किताब में जवाब थे। उसने किताब उठाई। यह एक डायरी थी। पन्ने पीले और खराब हो चुके थे। लिखावट फीकी पड़ चुकी थी। अंजलि ने पढ़ना शुरू किया। शब्द उसे फुसफुसाते हुए प्रतीत हो रहे थे। प्यार, खोने और एक टूटे हुए दिल की कहानी सुना रहे थे। डायरी भूत की थी। उसका नाम लीला था। वो कई साल पहले इस घर में रहती थी। उसने अपने जीवन, अपने सपनों और एक ऐसे युवक के बारे में लिखा था जिसे वो प्यार करती थी। लीला की डायरी में विजय नाम के एक लड़के से उसके प्यार का जिक्र था। उसने अपने हर पन्ने पर विजय के लिए अपने जज्बात लिखे थे। हर शब्द में उसकी यादों का एक टुकड़ा था। उसने उससे वापस आने और उससे शादी करने का वादा किया था। उसने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसके सपनों को अपना बनाएगा। उसने मुझे अपने प्यार की निशानी के तौर पर एक लॉकेट दिया था। वो लॉकेट मेरे लिए उसके प्यार का सबसे बड़ा सबूत था। एक ऐसा सबूत जो कभी झूठा नहीं हो सकता था। लेकिन विजय कभी वापस नहीं आया। उस रात के बाद उसका कोई पता नहीं चला। लीला हर दिन उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो कभी नहीं आया। उसने अपना वादा तोड़ दिया। उसने अपने प्यार को धोखा दिया, अपने वादों को तोड़ा और लीला को अकेला छोड़ दिया। लीला का दिल टूट गया। उसका विश्वास टूट गया। उसके सपने बिखर गए। उसने अपने आप को अंधेर में खो दिया। विजय, विजय। उसने हर रात विजय को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। वो घर के हॉल में घूमती रही, विजय का नाम पुकारती रही। उसकी आत्मा उस घर में भटकती रही, विजय के वदे का इंतजार करती रही। एक तूफानी रात वो गायब हो गई। उस रात के बाद उसका कोई पता नहीं चला। उसने अपने आप को अंधेरे में खो दिया। उसे फिर कभी जिंदा नहीं देखा गया। उस घर में सिर्फ उसकी यादें और उसका दर्द रह गए। मैं वापस आऊंगा लीला, मैं वादा करता हूँ। उसने अपने हर शब्द में अपने प्यार का वादा किया था, लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। अंजलि ने डायरी बंद कर दी। वो अब समझ गई थी। उसने लीला के दर्द को महसूस किया, उसके प्यार को समझा। लीला इस घर में फंसी हुई थी। उसकी आत्मा विजय के लिए उसके दुख और उसकी चाहत से बंधी हुई थी। उसका दर्द उस घर के हर कोने में था। उसकी आत्मा हर जगह भटक रही थी। वो तब तक शांति नहीं पा सकती थी जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि उसके साथ क्या हुआ, जब तक उसे उसका वादा वापस नहीं मिल जाता। उसके डांट का अंत तभी हो सकता था जब विजय अपने वादे को पूरा करता, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। अंजलि ने ऊपर देखा। लीला का भूतिया रूप उसके सामने झिलमिला रहा था। उसकी निगाहें डायरी पर टिकी हुई थीं, जो एक गहरी चाहत से भरी हुई थीं। अंजलि जानती थी कि उसे क्या करना है। तुम जानना चाहती हो कि विजय के साथ क्या हुआ? उसने पूछा। लीला ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें एक हताश उम्मीद से भरी हुई थीं। मैं पता लगाऊंगी, अंजलि ने वादा किया। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई चीज है, कुछ ऐसा जिसका उपयोग मैं उसे खोजने के लिए कर सकूं? लीला डायरी की तरफ बढ़ी और एक पारदर्शी उंगली से एक पैराग्राफ की ओर इशारा किया। अंजलि ने शब्दों को पढ़ा। लीला ने विजय को एक लॉकेट दिया था, जो उसके प्यार का प्रतीक था। उसने हमेशा इसे रखने का वादा किया था। यही अंजलि ने गुप्त कमरे की तलाशी ली। उसने हर जगह देखा। उसे लॉकेट खोजना था। लीला को शांति पाने में मदद करने की यही कुंजी थी। घंटे बीत गए। मोमबत्ती धीमी जलने लगी। अंजलि उम्मीद हारने वाली ही थी कि तभी उसने उसे देखा। एक ढीले फर्श के नीचे धातु की एक झलक। उसने लकड़ी को ऊपर उठाया और अंदर हाथ डाला। उसकी उंगलियां किसी ठंडी और चिकनी चीज के चारों ओर बंद हो गईं। ये एक चांदी का लॉकेट था, जो उम्र के साथ खराब हो गया था। ये वही लॉकेट था जिसका वर्णन लीला की डायरी में किया गया था। यही होना चाहिए। अंजलि ने लॉकेट ऊपर उठाया। लीला का रूप झिलमिलाता और लहराता हुआ दिखाई दिया। उसने एक पारदर्शी हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श ठंडी हवा की तरह था। अंजलि ने लॉकेट उसकी हथेली पर रख दिया। जैसे ही उनकी उंगलियां छुईं, लॉकेट चमकने लगा। एक गर्मा गर्म रोशनी ने कमरे को भर दिया। परछाइयां दूर हो गईं। लीला का रूप ठोस हो गया। उसका चेहरा जवान हो गया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। एक पल के लिए अंजलि ने लीला के बगल में विजय को खड़े हुए देखा। वो मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया। फिर प्रकाश की एक चमक में वे चले गए। अंजलि और टिमटिमाती मोमबत्ती के अलावा कमरा खाली था।
घर अब अलग लग रहा था। हवा हल्की थी, परछाइयां कम भयावह लग रही थीं। अंजलि मुस्कुराई। वो जानती थी कि लीला को आखिरकार शांति मिल गई है, अपने खोए हुए प्यार के साथ फिर से मिल गई है। गुप्त कमरे से बाहर निकलते समय अंजलि ने प्यार और क्षमा की शक्ति के बारे में सोचा। मृत्यु में भी ये शक्तिशाली भावनाएं सांत्वना और शांति ला सकती हैं। उसने मोमबत्ती बुझाई और अपने कमरे की ओर चल दी। अब अंधेरे से नहीं डरती। सुबह की पहली किरणें अभी आकाश में फैलने लगी थीं। पहाड़ी पर बने पुराने घर में अब डर नहीं लग रहा था। इसमें एक नई गर्माहट थी, शांति की अनुभूति थी। रहस्य खुल गया था, रहस्य सुलझ गया था और प्रेम ने जीत हासिल कर ली थी।